इसमें आप लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आखिर कैसे नामकरण किया जाता है, आखिर क्या आधार है। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को हम कब कहेंगे कि कृषक अर्थव्यवस्था है, अथवा हम कब कहेंगे कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, अथवा हम कब कहेंगे कि सेवा अर्थव्यवस्था है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ध्यान देंगे कि किसी अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था कब कह सकते हैं। कृषक अर्थव्यवस्था, देखिए जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई भी दे रहा है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में जो योगदान है वो 50% से ज्यादा हो जाए तो उसे हम एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषक अर्थव्यवस्था। अगर उसी के जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान अगर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अगर पहुंच बन जाए तो उसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। सेवा अर्थव्यवस्था तब कहेंगे जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो है सेवा क्षेत्र में योगदान 50% से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अब स्टार्टिंग से कि किसी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर है किसी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का सकल आय में क्या योगदान है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि सकल आय अर्थात जीडीपी में क्या योगदान है। 3 टाइप के क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अर्थात जो कृषि और लाइट सेक्टर कहलाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर है। ठीक है, और उससे संबंधित क्षेत्र, शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग कहते हैं टर्सरी और सर्विस सेक्टर। तो ये तो हो गई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं उनका सकल आय, ठीक है, टोटल इनकम में क्या योगदान है, जो उस अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रकों का क्या योगदान है और कितने लोग उन पर आजीविका, लाइवलीहुड के लिए निर्भर है। इसी आधार पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का नामकरण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जीडीपी में अगर किसी भी अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अगर 50% से अगर ज्यादा, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की अगर 50% से ज्यादा अगर लोग आजीविका के लिए निर्भर हो गए और कृषक अर्थव्यवस्था का योगदान जो है जीडीपी में 50% से ज्यादा हो गया तो हम उसे बोलेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी कहेंगे। उसके बाद में सेकंड जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था तब कहेंगे जब उसी जीडीपी में जो सकल आय हो रहा हो, टोटल इनकम, उस टोटल इनकम में 50% से ज्यादा योगदान जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था के थ्रू आ रहा हो, औद्योगिक क्षेत्र से आ रहा हो। फिर सेवा क्षेत्र से, सेवा अर्थव्यवस्था अर्थात सेवा जो क्षेत्र का टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर से अगर 50% से ज्यादा अगर इनकम में योगदान अगर दे रहा हो ये अर्थव्यवस्था, तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग कहेंगे सेवा अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी। तो देखेंगे कि किन किन देशों में एग्रेरियन इकोनॉमी है, किस देश में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है और किस देश में सर्विस इकोनॉमी अभी वर्तमान में है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं कृषक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो एग्रेरियन इकोनॉमी को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन, ठीक है, अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इसके अधिक हो, सेम चीज को समझा रहे हैं लैंग्वेज में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ग्रेटर देन 50% लिख रखा है, इसी को लैंग्वेज में यहाँ पर है, या इसके अधिक हो तो वह अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। अर्थात इक्वल टू 50% हो या फिर 50% से ज्यादा हो, दोनों ही स्थिति में कृषक अर्थव्यवस्था कही जाएगी। तो ये तो हुई कृषक अर्थव्यवस्था की बात। अब आगे चलते हैं। लेकिन आज कृषक अर्थव्यवस्था का भारत के जीडीपी में केवल 18% का योगदान है। ये भारत के संदर्भ में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपका एक आंसर हो गया कि कृषक अर्थव्यवस्था में भारत का जीडीपी में केवल 18% का योगदान है। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले के लिए मैं बात करता हूं कि इतिहास
कि कुछ पन्नों को पलट के देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या यही स्थिति थी, जीडीपी में 18% का ही योगदान था या कभी ज्यादा था। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा कि अगर जानना चाहें तो इसमें एक बात खास है कि भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था अभी के दृष्टिकोण से तो नहीं लगता, ठीक है, चूंकि 18% है। तो क्या हम भारत को कहेंगे कि कृषक अर्थव्यवस्था है? जी नहीं, या तो इक्वल टू 50% हो या फिर ग्रेटर देन 50% हो। तो ये दोनों ही स्थिति अभी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आज की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषक अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन आज भी इस क्षेत्र पर भारत के लगभग 49% लोग अपनी आजीविका लाइवलीहुड के लिए निर्भर है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ इनकम हो रहा है 18%। बहुत ध्यान से समझिएगा कि गरीबी को अगर समझना है तो ये आप कृषक अर्थव्यवस्था और ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में या फिर पिछड़े देशों के मायने क्यों है और पिछड़े देशों में क्यों गिनती की जाती है, इसके बारे में आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कृषक अर्थव्यवस्था अर्थात जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर से केवल और केवल 18% का योगदान है। जो सकल आय होता है उस सकल आय में टोटल इनकम में ग्रॉस इनकम या जीडीपी कह दे, जीडीपी कहने से आप ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, टोटल इनकम कहने से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन जीडीपी कहने से आप समझ रहे हैं कि किसी देश अथवा किसी अर्थव्यवस्था की सीमा क्षेत्र के भीतर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, उत्पादन होता है, उसका तीनों सेक्टर्स का मिला के जितने भी तरह के लाभ हानि जितने भी हैं सब जोड़ जाड़ के जितने भी बनते हैं वो सभी जीडीपी के अंदर काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए। अब जीडीपी के बाद आप समझिए कि 18% का योगदान अभी फिलहाल के लिए कृषक अर्थव्यवस्था में मात्र 18% का योगदान जीडीपी में है। अब जीडीपी में 18% का योगदान है और 49% जनसंख्या, सोचने वाली बात है कि 49% जनसंख्या, अनुमान लगा सकते हैं कि 135 करोड़ की टोटल आबादी है, ठीक है। 135 करोड़ की आबादी में अब अगर 49% मतलब जस्ट आप 135 डिवाइडेड बाई 2 करिए, 135 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, ठीक है। उसके बाद में लगभग 67 करोड़ आबादी, 67 पॉइंट कुछ आता है, तो 67 करोड़ को हम राउंड फिगर में लेते हैं। देखिए अब 67 करोड़ आबादी अगर मान के चलिए 18% जीडीपी पर अगर जीना चाहेगी आजीविका के लिए तो कितनी दयनीय स्थिति होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि जो क्रिटिकल सिचुएशन है, दयनीय स्थिति है भारत का, उसके पीछे का कारण ये कृषक अर्थव्यवस्था में आप समझ सकते हैं कि बहुत कम योगदान का होना है। अब डिपेंडेंट है 49% व्यक्ति और 18% केवल इनकम हो रहा है। अगर इसी की जगह में अगर 50% अगर योगदान, अगर 50% अगर आय में अगर कृषक अर्थव्यवस्था, अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अगर कृषक अर्थव्यवस्था अगर होती तो अब 50% के आसपास रहता और वही 49% अगर व्यक्ति अगर रहते तो सभी लोग क्या है, बहुत कह सकते हैं कि बहुत धनी होते और किसी भी प्रकार की वित्तीय स्थिति नहीं गड़बड़ होती। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे भार जो है ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। 49% आबादी का भार यहाँ पर है, जीडीपी पर बोझ की तरह ही है कि 49% यहाँ पर आबादी जो है निर्भर कर रही है 18% पर। तो यही कारण है, दिक्कत है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 49% लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सकल आय, जिसे हम लोग जीडीपी भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जिस अनुपात में घटा है, देखिए जिस अनुपात में शुरू में जो है बहुत अच्छा सिचुएशन रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया जो योगदान है, अगर 1947 से पहले की अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया जो है कृषि से योगदान रहा था। आप आजादी से पूर्व या फिर आजादी के आसपास आप ये मान सकते हैं कि लगभग 1947 के आसपास आप ये मान सकते हैं कि लगभग हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषक अर्थव्यवस्था थी। अब ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं, ये आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय क्या था, लगभग 50% के आसपास ही आप मान के चल सकते हैं कि 50% के आसपास जो जीडीपी में योगदान था वो कृषक क्षेत्र से ही था, कृषि से ही था।
अब यहाँ पर क्या था कि अगर मान लीजिए उस टाइम में 49% या फिर 50% लोग निर्भर थे और जीडीपी में योगदान भी था और इतनी आजीविका के लिए यहाँ पे डिपेंडेंट भी थे, तो स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी खराब अभी किसानों की है। तो 18% योगदान हो रहा है, ठीक है, और 49% उस पर जीविका के लिए निर्भर है। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं कि आजीविका के लिए इस पर लोगों की निर्भरता उस अनुपात में घट गई है, ठीक है। जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर स्थानांतरण नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता कि मान के चलिए 18% अगर है तो वो औद्योगिक क्षेत्र में अगर चले जाते या सर्विस सेक्टर में चले जाते, तो ऐसा नहीं है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब 50% से ज्यादा किसी भी अर्थव्यवस्था में योगदान इंडस्ट्री से होने लगता है, तब वैसी अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था मानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में देखिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है, जिसकी आय में द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी का हिस्सा 50% या इससे अधिक रहता है तथा इसी अनुपात में लोगों की निर्भरता भी रहती है। तो एक बात आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, वो ये कि कभी भी जब भी आप पढ़ेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था या फिर आप पढ़ेंगे कृषक अर्थव्यवस्था या फिर आप पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र के बारे में, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि 50% से ज्यादा या 50% के आसपास तो होना ही चाहिए। साथ के साथ आप ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें जो लोगों की भागीदारी है और लोगों का जो हिस्सा है, ये समझ लीजिए कि निर्भरता वो भी उसी अनुपात में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सोचते हैं कि केवल 50% से ज्यादा हो गया तो उसको नहीं कह सकते हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था। मान के चलिए एक एग्जांपल में ले लेता हूं कि 50% से ज्यादा किसी देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का योगदान 50% से ज्यादा है, और वहां पे क्या हो गया कि उसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जहां 50% जीडीपी में योगदान है और मान के चलिए कि 80% जो जनसंख्या है वो अगर इस पे डिपेंडेंट होना चाहे तो थोड़ा सा क्या होगा, परेशानी होगी। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि जिस अनुपात में यहाँ पर भागीदारी है उसी अनुपात में अगर रहता है तो वो सही है। अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका जो है इस स्थिति में रहा था, औद्योगिकरण की स्थिति में रहा था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की स्थिति में। उस समय यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था, ठीक है। भारत के दृष्टिकोण में औद्योगिक अर्थव्यवस्था, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में अभी तक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थिति कभी नहीं आई है, ठीक है। भारत में द्वितीय क्षेत्र, जिसको सेकेंडरी सेक्टर, इसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कहते हैं, जिसे हम विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, कभी भी इस क्षेत्र का योगदान ऐसी स्थिति में नहीं आई कि हम कह सकें कि भारत का अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होगी। चलिए चलते हैं आगे। प्राथमिक क्षेत्रक में हमने देखा कि स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था की थी। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्रक में, हमने देखा कि स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था, जिसे हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, की थी। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है बात, ठीक है। इससे पहले इस वाले जो कथन है, इस पॉइंट से पहले मैं एक बात रखना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष कि कृषक अर्थव्यवस्था का भारत के सकल आय में योगदान केवल 18% है, लेकिन जनसंख्या के प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता आज भी 49% है। तो देखिए अनुपात में तो नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति में क्या है, उसको अब करंट सिचुएशन को आप देखिए कि 18% जो है जीडीपी में भागीदारी है कृषक अर्थव्यवस्था से, मान के चलिए सकल आय में सम्मिलित होता है। सकल आय आप समझ रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय में जीडीपी में 18% जो है प्राथमिक क्षेत्र से योगदान है। मान लीजिए कृषक अर्थव्यवस्था की थी, उस समय की बात करते हैं, लेकिन
कृषक अर्थव्यवस्था का भारत के सकल आय में योगदान केवल 18% है। अब देखिए 18% का योगदान अगर जीडीपी में अगर है तो इस अनुपात में जनसंख्या में निर्भरता भी होनी चाहिए। मतलब 18% के आसपास जो टोटल जनसंख्या है 135 करोड़ आबादी है भारत की, तो 135 करोड़ के रेस्पेक्ट में 18% का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मान के चलिए जितना भी हो 25-30 करोड़ जितना भी हो तो उतनी अगर निर्भरता है तो ये भारत के लिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जनसंख्या 135 करोड़ और उस पूरे जनसंख्या का 18% हम निकाल लेंगे और वही जीडीपी में जितना योगदान दे रहा है तो ये भारत के स्वास्थ्य के लिए हम कहें कि इकोनॉमिक जो स्वास्थ्य है, आर्थिक जो स्थिति होती है उसके लिए भी, आर्थिक स्थिति की हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। तो ये आप देखिएगा कि आर्थिक स्थिति किसी भी देश अथवा अर्थव्यवस्था की तब गड़बड़ हो जाती है जब जीडीपी में योगदान ज्यादा हो। ठीक है, जीडीपी में योगदान किसी भी क्षेत्र का 3 ही क्षेत्रक होते हैं, आप समझ रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्राथमिक क्षेत्र की, कि 18% का योगदान है और 49% जो जनसंख्या है वो उस पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। तो ये भारत की इकोनॉमिक की हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत ही खराब स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर और मैं आगे चलता हूँ। जिस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्रक में सकल आय में योगदान का अनुपात जिस तरह से घटा उस अनुपात में कृषि क्षेत्रक से जनसंख्या की निर्भरता नहीं हुई है। ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आइए चलिए आगे चर्चा करते हैं सेवा अर्थव्यवस्था के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, और ये जो टाइप्स है इकोनॉमी का ये है सेवा अर्थव्यवस्था। तो 1 मिनट में मैं आप लोगों का रिवीजन करा देना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि 3 क्षेत्रक होते हैं जिसमें कि प्राथमिक, द्वितीयक और टर्सरी। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र जिसमें कि प्राथमिक में आपने पढ़ लिया, सेकेंडरी में आपने पढ़ लिया और तृतीयक जो सेवा क्षेत्र है उसके बारे में भी आपने अध्ययन कर लिया। अब ये तो जो आपने स्टडी किया वो इकोनॉमिक का सेक्टर हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अब टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें कि थर्ड आप पढ़ रहे हैं सेवा अर्थव्यवस्था के बारे में, सर्विस इकोनॉमी के बारे में। तो दोनों में देखिए मूलभूत क्या अंतर है उसको आपको ध्यान देना है। मूलभूत अंतर आप समझिए, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है। सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो जो है प्राथमिक अर्थव्यवस्था या कृषक अर्थव्यवस्था से अटैच्ड है। उसी प्रकार से जो सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी इकोनॉमी है जिसको कि आप कहते हैं द्वितीयक सेक्टर, वो अटैच्ड है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी उससे अटैच्ड है, जिसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, उससे अटैच्ड है। उसी प्रकार से तीसरी जो अर्थव्यवस्था है जिसे हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं, वो टर्सरी सेक्टर आपका सेवा अर्थव्यवस्था से अटैच्ड है। लेकिन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि वो आपको बताता है कि कितने क्षेत्रक हैं, उसके बारे में आपको बताता है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी आपको बताता है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सबसे खास ध्यान क्या देना है कि ये बताती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो किसी देश की हो या किसी क्षेत्र की हो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही किसी देश के संदर्भ में। तो किसी देश के संदर्भ में जब आप बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, तो सबसे खास ध्यान देना है वो ये कि अगर किसी भी 3 ही टाइप के, आप तो पढ़ रहे हैं कि 3 ही टाइप के अर्थव्यवस्था हो सकते हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई भी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आप बताएंगे कि अर्थव्यवस्था हमेशा 3 प्रकार के ही हो सकते हैं। या तो कृषक अर्थव्यवस्था होगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या तो कृषक अर्थव्यवस्था होगी, दूसरी होगी या तो वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था होगी, या फिर तीसरी होगी सेवा अर्थव्यवस्था। पहला में आपने अध्ययन कर लिया कि कृषक अर्थव्यवस्था कब कहेंगे। कृषक अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था को तब कहेंगे जब किसी भी देश अथवा अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो 50% के बराबर या 50% के आसपास हो। ये आपने पढ़ा पहला। दूसरा आपने स्टडी किया कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जो सेकेंडरी सेक्टर्स है उसका योगदान जीडीपी में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका 50% के आसपास या फिर 50% से ऊपर होना चाहिए। तो वैसी अर्थव्यवस्था को, वैसी
देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे हमने पिछले वाले ये में स्टडी किया कि जो पिछला पेपर था, ठीक है, जो पेज मैंने चेंज किया, उससे पहले आपने पढ़ा कि उस देश की अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे अगर उद्योग के क्षेत्र से 50% के बराबर या 50% से ऊपर योगदान जीडीपी में हो रहा हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। और एग्जाम्पल के रूप में आपने पढ़ा भी, उदाहरण के तौर पे यूरोप और अमेरिका में औद्योगिकरण के बारे में भी आपने स्टडी किया। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सेवा अर्थव्यवस्था के बारे में, सर्विस इकोनॉमी। ये भी उसी तरीके से है, या तो उसके बराबर हो जाए 50% के बराबर, या फिर उससे बड़ा हो जाए, तो ये दोनों ही स्थिति में क्या होगी, सेवा अर्थव्यवस्था मानी जाएगी उस देश अथवा अर्थव्यवस्था की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी कहा जा सकता है, जिस अर्थव्यवस्था में सकल आय, ग्रॉस इनकम में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज्यादा हो, और उससे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें यह भी ध्यान देना है कि अगर सेम पहले वाले की तरह आपको ध्यान देना है कि 50% से ऊपर या फिर 50% के आसपास ये अगर जीडीपी में योगदान अगर दे रहा है, तो हम कहेंगे सेवा अर्थव्यवस्था। उसी अनुपात में लोगों की जो है, जो जनसंख्या है उस देश की, 50% से ज्यादा इसी क्षेत्र में क्या होना चाहिए, योगदान भी होना चाहिए और निर्भरता भी होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू बी रिमेंबर ये है, इस अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उन देशों ने अपनाया जिनकी अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर समझिए कि जो इकोनॉमी है वो फ्लोएबल है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रही है। देखिए पहले आपको समझना है कि वैसी ही अर्थव्यवस्था जो पहले औद्योगिकरण की ओर थी, जैसे कि आपने पढ़ा यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में, तो यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में आपने जो स्टडी किया औद्योगिकरण के क्षेत्र में था, उसमें आपने पढ़ा कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी दोनों, ठीक है, दोनों देशों के बीच में, यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप में आपने पढ़ा। और उसमें जितने भी देश हैं, कुछ देशों को छोड़ करके, ठीक है, तो जो भी ये कुल मिलाकर बात हो रहा है कि जो विकसित देश है या अति विकसित देश है उनके बारे में, ठीक है, जिनका HDI रेटिंग जो है, मानव विकास सूचकांक, बहुत ही उच्च है। तो इस अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उन देशों ने अपनाया जिनकी अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था थी। इस सेवा अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोगों की अर्थव्यवस्था या तृतीयक क्षेत्र सर्विस सेक्टर में पूरा होता है। तो ये एक तरह से पहले जिसकी अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी, वो लोग अब सेवा क्षेत्र में या फिर सेवा अर्थव्यवस्था में, सर्विस सेक्टर में मूव कर गए हैं, यही कहना चाह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे 2012-13 के अनुसार भारत में 2003-04 से लेकर 2012-13 में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक विकास वृद्धि देखने को मिला है। ये तो आप समझ ही गए। 2012-13, 2003-04 पूरी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि में 65% हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की ही रही है, जबकि 27% योगदान उद्योग धंधों का तथा 8% योगदान कृषि क्षेत्र का है। देखिए यहाँ पर देखिए 2012-13, ठीक है, 2003-04 के रेस्पेक्ट में 2012-13 की अगर तुलना की जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि में 65% हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की रही है, सर्विस सेक्टर की, जबकि 27% योगदान उद्योग धंधों का तथा 8% योगदान कृषि क्षेत्र का है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस 3 प्रकार से कहीं चौथे प्रकार की नहीं हो सकती है। या तो उस देश की अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था होगी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था होगी, या फिर कृषक अर्थव्यवस्था होगी। तो इसमें हम बात करेंगे